नमस्कार। आज हम फिर एक बार आपसे कुछ स्वास्थ्य की बातें लेकर के हाजिर हुए हैं। सर्वसिद्ध आयुर्वेदा से मैं सत्य प्रकाश पारिक राजभाषी आपको अवगत करवाऊं कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो होगी मुख और मुख से संबंधित दांतों की। आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि हम भोजन को चबा चबा कर खाने की हमारी प्रवृत्ति है और खाना भी चाहिए, जिसके लिए दांत अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्व में लोगों के दांत अति मजबूत हुआ करते थे। क्यों होते थे, क्या कारण था? यदि इन कारणों पे जाते हैं तो बहुत गहराई में जाना पड़ता है, लेकिन ऊपरी तौर पे हम देखें कि नीम, बबूल, अखरोट आदि की शाखाओं को ताजा को तोड़ करके प्रातःकालीन दांत को बड़ी आसानी से चलते चलते घूमते घूमते मल लेते थे और मुख पानी से साफ कर लेते थे। उन्हीं लोगों के दांत इतने मजबूत थे कि अखरोट को भी दांतों से चबा चबा कर तोड़ देते थे। समय बदलता गया, कोयला, कंडे की राख, नमक, सरसों का तेल, इन सभी के मेल से भी हम मंजन करने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ बहुत देखने को मिली है। आज भी रूरल में, गांव में देखते हैं कि मंजन इसी तरीके से किया जाता है। अंगुली पे, यहाँ तक कि नमक और सरसों का तेल लेके अंगुली पे हम आगे गहराइयों में लगाते हैं। उससे देखा जाए तो दांत तो मजबूत होते ही हैं, कीड़े नहीं लगते, मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों की कैविटी सुरक्षित रहती थी। लेकिन समय बदलता गया, हम बाजार से मिलने वाले न जाने किस प्रकार के मंजन पर आमादा हुए। आयुर्वेद में एक दंत रक्षक सफेद मंजन आज भी प्रचलित है, लेकिन न के बराबर लोग उसका उपयोग करते हैं। फिर दौर हुआ मंजन का, अंगुली से किया जाता था। अंगुली से काला दंत मंजन, न जाने कई प्रकार के सरीन, काला पाउडर, दंत पाउडर, कोलगेट पाउडर, बहुत से पाउडर आते थे जो अंगुलियों से किए जाते थे। तब तक भी ठीक था, लेकिन दौर बदला। दो चीजें एक साथ हमारे सामने आई, पेस्ट और ब्रश। ब्रश पर पेस्ट लेकर के दांतों को मलने की परिपाटी आई। उसके बाद से देखें, आज मुख के दांतों की बीमारियां इतनी हो गई कि आज गली गली में डेंटिस्ट की हमें आवश्यकता पड़ने लगी। और स्थिति यह है कि ब्रश हमें वास्तव में करना ही नहीं आता। ब्रश को हम इस तरीके से कभी दाएं चलाते हैं, कभी बाएं चलाते हैं, ऐसे लंबे और फटाफट जोर दे करके ताकि साफ हो जाए। तो इस तरीके से हम हमारे ही मुख के मसूड़ों को बड़ा आघात पहुंचाते हैं। वास्तविकता में देखी जाए तो ब्रश को ऊपर नीचे करने का विधान होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ऊपर नीचे करने से क्या होगा। आप देखिए, दांतों की चारों ओर जो मसूड़े और दांतों में बीच बीच में जगह है, वो ऊपर नीचे करने से साफ होते हैं, न कि यूं दाएं बाएं करने से। लेकिन आज अगर ऐसा किसी को समझाया जाता है तो वो ये मानते हैं कि कहाँ ग्रामीण कहाँ अक्खड़ हमें ज्ञान देता है। लेकिन वास्तविकता है, इस तरीके से पेस्ट का प्रयोग करना अपने ही दांतों के साथ कुठाराघात है। आज बच्चों की स्थिति देखो, दांतों में दर्द चलना, ठंडा पानी पीते ही चीस चलना, छोटी सी उम्र में दांतों में कीड़े होना, मुंह में बदबू आना, दांत पीले होना, दांतों की कैविटी कमजोर होना, न जाने कितने रोग इतने बढ़ गए कि आज छोटी सी उम्र में ही बच्चे सॉफ्ट चीज़ें खाने, साथ ही बाजार की चीज़ें भरपूर खाना और उसी की तरीके से मुख को साफ न करना। हम ये मानते हैं कि पेस्ट से साफ हो गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। इसी ध्येय को, आयुर्वेद पद्धति को अपनाते हुए सर्वसिद्ध आयुर्वेदा की फार्मेसी स्वास्तिक हर्बल्स ने एक इस प्रकार के मंजन आयुर्वेद पद्धति के आधार पर बनाए जो पाउडर हैं। हम सलाह देंगे कि उसको अंगुली से ही किया जाए। यदि हो सके तो सप्ताह में एक बार आप ब्रश कर सकते हैं, वो भी हम बताएं वैसे ऊपर से नीचे बेस्ट रहेगा। लाल और सफेद दो मंजन, समुद्र फेन, अखरोट की छाल,
बबूल की छाल, मोलगिरी की छाल, लौंग का तेल, लौंग, साथ में इलायची, न जाने और कई जड़ी बूटियों का उसमें एक मेल करके ये दो मंजन बनाए। लाल मंजन और सफ़ेद मंजन पाउडर हैं, कोई अंतर नहीं है लाल मंजन और सफ़ेद मंजन में। ये लाल मंजन है जो अंगुली से आराम से होता है। दूसरी बात, सफ़ेद मंजन में भी वो के वही कंटेंट है, लेकिन रंग सफ़ेद की हो सकता है। कई लोग ये देखते हैं कि लाल मंजन तम्बाकू वाला मंजन होता है। तम्बाकू के नाम की चीज़ भी नहीं है, यहाँ तक कि इसमें तालीस पत्र भी नहीं डाला जो डलना चाहिए, लेकिन हल्का सा मानते हैं कि कुछ लोगों को वो नशीला लगे, इसलिए तालीस पत्र का भी इसमें योग नहीं दिया। ये मंजन नियमित करें, दांतों को मजबूत रखें, कैविटी सुरक्षित रखें, दांतों का पीलापन समाप्त करें, दांतों में बदबू दूर रखें, जीवा पर जमने वाला काट इससे दूर होगा। प्रतिदिन समय जरूर लग सकता है, लेकिन विधान अगर विधिवत अपनाया जाए तो दांतों की हर तरीके की सुरक्षा करने के ये मंजन होते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब आपके प्रोडक्ट हम मिले कहाँ से? आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक से जुड़कर हमारे दिए गए नंबरों पर 9252072086 पर अपना एड्रेस व्हाट्सएप करें। आपको ये होम डिलीवरी के रूप में घर पे ही मिलेगा। लूज पैकिंग है, कंपनियों का हमने खर्चा नहीं किया, लंबे चौड़े डब्बे, इन डब्बों की पैकिंग, इस तरीके का उपभोक्ता पर ही भार पड़ता है। हमारा मकसद केवल आयुर्वेद की शुद्ध औषध आप तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचती है? आलीशान डिब्बे में पैक होकर के जाएगी तो निश्चित मानिए राशि बढ़ती ही है, और डिब्बा खाली होने के बाद फेंका जाता है। हमारे यहाँ से लूज पैकिंग में जाती है, पैकिंग विधि विधान वाइड प्रूफ कर जाता है, जिससे सुरक्षित रहता है और पार्सल के द्वारा आप तक ट्रैक करते हुए समय पर पहुंच जाता है। बहुत से लोगों ने हमें यह भी लिख के भेजा है कि लाल मंजन और सफ़ेद मंजन जब एक ही कंटेंट है तो फिर अलग अलग क्यों? केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि कुछ लोग लाल मंजन करने के शौकीन होते हैं, तो उनके वो तम्बाकू वाला मंजन छुड़ाना हमारा मकसद है, इसलिए ये लाल मंजन उसकी जगह रखा है। आयुर्वेद में सफ़ेद मंजन का विधान है तो सफ़ेद मंजन इसलिए रखा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि निरंतर करने से कहीं इनकी आदत तो नहीं हो जाए। ध्यान रखिए, आयुर्वेद पद्धति से किसी भी चीज का उपयोग करने पर कभी भी आदत नहीं होती, और मंजन आदत हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है कि मंजन करके दांतों को सुरक्षित रखना, इससे बड़ी और आदत क्या होगी। इसलिए स्वास्थ्य हर्बल्स के स्वास्थ्य लाल दंत मंजन और स्वास्थ्य सफ़ेद दंत मंजन के द्वारा आप जुड़ें और अपने दांतों को सुरक्षित और मजबूत रखें। नमस्कार, जय हिंद।